अध्याय 4 श्लोक 11 से 20 का सारांश। भगवान कहते हैं, लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार से फल देता हूँ, जिस प्रकार मेरी भक्ति करता है उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ। लोग संसार में अपने कर्मों द्वारा सिद्धि और सफलताओं की कामना करते हैं, इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे जल्दी फल पाने के लिए ऐसा करते हैं। भगवान कहते हैं, मैंने 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनकी गुण और कर्म के आधार पर रचा है। यद्यपि मैं इस सृष्टि का करता हूँ, फिर भी मैं अव्यय और कर्मों से मुक्त हूँ। कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मैं बिना किसी आसक्ति के कर्म करता हूँ। जो व्यक्ति इस सत्य को जानकर कर्म करता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल के ज्ञानी जन भी इस सत्य को जानकर कर्म करते थे। तुम्हें भी इस प्रकार कर्म करना चाहिए जैसा उन महान पुरुषों ने किया था। कर्म और अकर्म का वास्तविक अर्थ समझना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति कर्म और अकर्म के भेद को समझ लेता है वह ज्ञान से युक्त हो जाता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कर्म का स्वरूप बहुत गूढ़ है, मनुष्य को ये समझना चाहिए। क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मानवों में बुद्धिमान है। वह योगी है और उसने सभी कर्मों को पूरा कर लिया है। हर कर्म ज्ञान में अवगाहित होता है और जिसने सभी कामनाओं को त्याग दिया है उसके सभी कर्मों को ज्ञानी जन अग्नि की भांति नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो गया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है और जिसने अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार में लगा दिया है, वो कर्म करता हुआ भी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इन श्लोकों में जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान की भक्ति और ज्ञान के साथ करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है।